जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम फिर से एक बार लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। यानी कि जो मौर्योत्तर काल है वो आज का हमारा टॉपिक है। मौर्योत्तर काल से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए हैं उनको आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन सामान्य वर्ष की निम्नलिखित किस तिथि के एक दिन तदनुरूप है। यानी कि किस दिन से शुरू होता है, तो ये होता है 22 मार्च या 21 मार्च को। याद रखना 22 मार्च या 21 मार्च को आप याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही कालानुक्रम है। यानी कि जो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण हुए थे उनका हमसे सही क्या पूछा है, कालानुक्रम पूछा है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले यूनानी आए थे, उसके बाद शक, फिर कुषाण। याद रहेगा। यानी कि प्राचीन काल में भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके संबंध में दे रखा है। तो पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। याद रहेगा, यूनानी, शक, कुषाण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। यानी कि तीन तो एक समय थे पर और जो अगला था वो नहीं था। तो वो कौन नहीं था, वो मिलिंद नहीं था। क्यों नहीं था, ये मौर्योत्तर काल से संबंधित है और ये प्राचीन भारत से संबंधित है। यानी कि बिंबिसार है, गौतम बुद्ध है और प्रसेनजीत है। ये 1 ईस्वी से पहले यानी कि 3वीं 4वीं ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं ये। तो ये मिलिंद, ये मौर्योत्तर काल से संबंधित है, तो इसलिए ये अलग हो जाएंगे। इसमें नहीं पूछा हुआ था, ये तीनों एक ही समय काल के हैं। याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सातवाहनों की बात करें तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। तो ये कथन तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक भाषा के ही बोलचाल में लेते थे। अगला कथन है इसमें, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। ये भी आपको पता हुआ, सातवाहन काल में कला जो थी उसे अधिक प्रोत्साहन दिया गया था। तो ये भी सही है। इसमें दोस्तों दोनों कथन सही हो गए। तो आप सभी जानते हैं 1 और 2 दोनों ठीक हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। यानी कि ये कौन सा वंश है उसे श्री पर्वतीय कहा गया है। तो आपको एकदम इसे फैक्ट की तरह याद रखना है। इसे इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वतीय कहा गया है। और किस में कहा गया ये भी याद रखना, पुराणों में कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो पहला है गांधार कला। तो गांधार कला ये कुषाण वंश से संबंधित है। अगला है जूनागढ़ शिलालेख। तो ये रुद्रदामन फर्स्ट के समय का है। आपको ये तो अच्छे तरीके से याद होगा। अगला है मिलिंद पनो ये मिनेंडर की पुस्तक है। अगला है तक्षशिला लेख ये पथिक से संबंधित है। दोस्तों याद रहेगा, गांधार कला रुद्रदामन फर्स्ट, गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन फर्स्ट का है। और मिलिंद पनो ये मिलेंडर से संबंधित है। और यह है तक्षशिला लेख ये पथिक से संबंधित है। इसके कूट देख लेते हैं। आपको ये तो पता चली गया, कूट और देख लेते हैं इसके। ये इस प्रश्न के कूट दे रखे हैं, तो इसमें कूट कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन में कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया है। यानी कि इसका नियमित प्रचलन कराया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। यानी कि नियमित उपयोग या स्वर्ण के सिक्के किसने चलाए थे, स्वर्ण के सिक्के, तो ये चलाए थे बिम कर्डफिशस ने। याद रखना, स्वर्ण के सिक्के बिम कर्डफिशस ने चलाए थे। अगला प्रश्न है, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो आप सभी को पता होगा, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार ये कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। किसने कराया था, रुद्रदामन प्रथम ने। याद रहेगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी। तो इसका तो एक बार में याद रखना, ये 81 ईस्वी सन था। कब था, 81 ईस्वी सन, यानी कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। यानी कि
इनमें से किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो अभी हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं कि बिम कटफिशस, इसमें बिमा कटफिशस लिखा है, आप इसे इस तरीक़ा से याद रख लेना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है? वो है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एकदम ये सही है। जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, आप भी इन्हें याद कर लेना। अगला है पंतजलि पुष्यमित्र के युग पुरोहित थे। तो ये भी कथन सही है, क्योंकि पंतजलि ये पुष्यमित्र के समय थे। अगला है बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को आर्य कहा है। तो दोस्तों ये कथन इसमें गलत है। अगला है भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। ये भी कथन सही है। याद रखना, जो भरहुत स्तूप है वो पुष्यमित्र शुंग ने ही बनाया है। दोस्तों इसमें 3 कथन सही हैं और ये ऑप्शन सी इसमें गलत है। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। क्या होगा? ये आंसर हमारा हो जाएगा, याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? यानी कि रुद्रदामन प्रथम है, इनकी विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। तो किस में है? तो याद रहेगा, जो रुद्रदामन प्रथम है, तो अभी आप पीछे देख चुके हैं, जूनागढ़ अभिलेख में इनकी प्रमुख जो है उपलब्धियां वर्णित हैं। तो दोस्तों इसमें थे ये 12 प्रश्न मौर्योत्तर काल के। जो प्रीवियस ईयर प्रश्न थे वो हमने इसमें देख लिए। हम अगली क्लास में अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।